प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य का पाठ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के लेखक परिचय को हम पढ़ेंगे। उसके बाद इनके द्वारा पाठ जो अपने पाठ्य पुस्तक में दिया है सुमिरिनी के मन के, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लेखक परिचय को पढ़ते हैं। इनका जन्म सन 1883 में, मृत्यु 1922 ईस्वी में। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी। वे संस्कृत के पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व में उनका प्रिय विषय था। कहने का मतलब है सभी भाषाओं के जानकार थे और प्राचीन इतिहास, प्राचीन पुरातत्व के भी ज्ञाता थे, रुचि रखने वाले थे। उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में भी थी। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 मुख्य पड़ाव है। तो इनके 4 पड़ाव कौन कौन से? सबसे पहले समालोचक 1903 से 6 ईस्वी, मर्यादा 1911 से 12 ईस्वी, प्रतिभा 1918 से 20 ईस्वी और नागरिक प्रचारिणी पत्रिका 1920 से 22 ईस्वी। इन्हीं पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभर करके सामने आया। उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियाँ, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा, भी हिंदी जगत को दी। इनकी 4 महत्वपूर्ण 3 कहानियाँ हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा, हिंदी जगत को दी है। सिर्फ उसने कहा था कहानी तो गुलेरी जी का प्राय ही बन चुकी है। तो उसने कहा था कहानी से इनको महत्वपूर्ण प्रसिद्धि मिली है। अब है गुलेरी जी की विद्वत्ता यानी ज्ञानता, विद्वानता के कारण विद्वत्ता का ही प्रमाण और प्रभाव था कि उन्होंने 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं में अध्यापन कार्य किया। इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित हुए और पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने। तो ये था इनका लेखक परिचय। आइए हम अब इसके पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। सुमिरन के मन के नाम से 3 इस पाठ में लघु निबंध दिए हैं। पहला है बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे और तीसरा है ठेले चुन लो। पाठ्य पुस्तक में दिए गए बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसमें पहला था बालक बच गया। तो बालक बच गया मतलब शिक्षा ग्रहण में सही उम्र क्या होनी चाहिए, ये लेखक के आधार पर प्रस्तुत किया है। फिर दूसरा है शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं, हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बनाए रखना। शिक्षा के लिए हमें मनुष्य और मनुष्यता होना चाहिए। मनुष्य बचा रहेगा तो वे समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यवहारिक रूप में रखा है। लेखक ने इस उदाहरण से ये बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके पास उसके मानस की रुचि पैदा करने वाली चीज़ें डाली जाए। सहज पक्के सो मीठा होए कहा गया है शिक्षा के लिए। धीरे धीरे ही पक कर के शिक्षा है वो आगे मीठी होती है, फल देती है। घड़ी के पुर्जे में लेखक दूसरा था निबंध घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो घड़ी के पुर्जे को है वो लेखक ने घड़ी के दृष्टांत को उदाहरण दे करके धर्म के उपदेश के साथ में जोड़ करके बताया है। फिर तीसरा है निबंध ठेले चुन लो में लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं
पर चोट की गई है। तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। इनकी भाषा शैली सरल बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय परिवर्तन करने वाली है। तो ये था इनका पाठ परिचय। अब आइए हम इनका पहला निबंध पढ़ते हैं। तो ये पाठ सुमिरन के मन के क पहला निबंध है, बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिक उत्सव था। मैं भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधानाध्यापक अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोलू की तरह दिखाया जा रहा था। अब क्या था, एक पाठशाला थी, वहाँ वार्षिक उत्सव हो रहा था और वार्षिक उत्सव में उस बालक को वहाँ बुलाया गया और प्रधानाध्यापक का एकमात्र पुत्र भी था, जिसकी उम्र 8 वर्ष थी और बड़े लाड से उसकी कोलू की तरह समझाया हुआ था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी, प्रसन्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वे सुनाया गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्रियों के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उसे मछलियों की प्राण रक्षा को समझाया गया। फिर आगे चंद्रग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दिया गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्र कह गया और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुनाया गया। फिर ये पूछा गया कि तू क्या करेगा, तो बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया, मैं याव्य जन्म लोक सेवा करूँगा। सभा वाह वाह करती हुई सुन रही थी। पिता हृदय उल्लास से भर गया था। वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेर करके आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगी वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखे ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। अब वहाँ एक वृद्ध महाशय बैठा था, उनके सिर के ऊपर हाथ घुमाया, आशीर्वाद दिया और तू मांगेगा वही हम देंगे। तो अध्यापक को चिंता हो गई कि इस पुतले को कौन सी क्या चीज़ मांगेगा। तो बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। अब उनके चेहरा बदल रहा था। वो तो स्वीकार जवाब दे रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खासकर गला साफ कर नकली पर्दे से हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्ति का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसने बचने की आशा है, क्योंकि वे लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सेत दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। ये था। अब कहने का मतलब बालक है वो सीखा जवाब दे रहा था और बालक की भावना कुछ और थी। और शिक्षा एकदम देने से आती नहीं है, धीरे धीरे है वो निरंतर आगे मीठा फल देती है। इसी प्रकार दूसरा निबंध है घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे में इस प्रकार से इन्होंने निबंध लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान ढलका कर सुन ले। इस सतयुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा करके दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी, अब देखिए क्या दिया है, धर्म को रहस्य को जानने के लिए और इच्छा प्रत्येक मनुष्य नहीं करना चाहिए और हमें कान को खुला करके हमें सत्ययुगी जीवन का हमें क्या करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। और हमें इस प्रकार से उदाहरण दिया है कि समाज को वर्तमान समय तालियां पिटवा करके दिया जाता है। घड़ी समय बदलाती है।
किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल करके देखें। क्या लिखा है? अगर घड़ी देखना है तो हमें काम चलाने वाले से पूछा करो, अधिक करना है तो स्वयं देख करके हमें सीखना चाहिए। घड़ी का पीछा खोल करके देखें या फिर पुर्जे गिन ले, उन्हें खोल करके फिर जमा दे, साफ करे फिर लगा ले। ये तुमसे नहीं होगा। तुम उससे के अधिकारी नहीं, उस घड़ी के अधिकारी नहीं, केवल देख सकते हो। ये तो वेद शास्त्र धर्माचार्य का ही काम है। ज़्यादा घड़ी की समय तो देख सकते हैं, पर उसको गहराई से जानना हो तो घड़ी के पुर्जों को अंदर से देखा जाए, या फिर वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं धर्माचार्य, उन्हीं का ही काम है। घड़ी के पुर्जे जाने तुम्हें इससे क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो उपदेशक जी कह रहे हैं कि उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवे। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और क्रम की पंख न लगाओ। क्या लिखा है इन्होंने? घड़ी के पुर्जे हमें जानना चाहिए और इसमें हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, और उदाहरण दे करके हमें घड़ी को देख करके या क्रम के पंख लगाने की बात कही गई है। फिर आगे लिखा है, दूसरे से घड़ी देखना तो सिखा दो, उनमें से जन्म और क्रम की पंख न लगाओ। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? गिनती हम जानते हैं, अंक हम पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं। फिर आंखें भी है तो हमें ही न देखने दो। पड़ोस की घड़ियां में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात। जरा खोलकर ठीक करना उतना ही कठिन काम नहीं। लोग सिखाते भी है अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साज का इम्तिहान पास कर आया है उसे देखने दो। कहने का मतलब हमें घड़ी को जो जानकार होता है, जो इसकी इंजीनियर या उसकी ठीक करने का हो तो उसको कह सकते हैं। उसी प्रकार हमें भी धर्म को जानने के लिए जो धर्माचार्य होते हैं उन्हीं को समझ होती है, तो अनाड़ी लोगों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आगे लिखा है, उसे देखने दो, साथ ही ये समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें धोखा होता है, पर्दा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वे बंद हो गई है। पर्दा का मतलब धर्म के नाम से घड़ियां चला रहे हैं आडंबर। तुम्हें न चाबी देना आता है, न पुर्जे सुधारना, तो फिर दूसरों को हाथ नहीं लगाना इत्यादि। ये था घड़ी के पुर्जे। कहने का मतलब है हमें बिना जानकारी के अभाव में किसी चीज़ को नहीं पहचानना चाहिए। अब है आगे क्या लिखा है, ठेले चुन लो। शेक्सपियर के एक प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक था, उसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक, और उसमें एक पोर्सिया स्त्री होती है, वो अपने वर को अलग ढंग से सुंदर रीति से चुनाव करती है। एक और बाबू हरिश्चंद्र का नाटक है दुर्लभ बंधु। उसमें पुरसरी के सामने 3 पेटियां होती है। तीनों पेटियां, एक तो सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उनकी प्रतिमूर्ति है। अब ये वर चुनने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नाटकों में उल्लेख है। तो अब ये तीनों पेटियां किस प्रकार से है, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है, प्रतिमूर्ति उसका रूप के समान। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन लो। अब तीनों पेटियों में से एक को चुनना है। अकड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है।
सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घोड़दौड़ पर पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। कहने का मतलब इस प्रकार से वैदिक काल में भी हिंदुओं में स्वयंवर की परंपराएं हुआ करती थी। इसमें नर पूजता था, नारी को बुझाना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़ करके, नहा धोकर, माला पहनकर, सहज पर जोग होकर के बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता था। वह उसे गो भेंट करता था। कहने का मतलब है ये विवाह का कार्यक्रम इस प्रकार होता था और बाप है वो, पिताजी है वो गो को यानी गाय को भेंट करता था। पीछे वे कन्या के सामने कुछ मट्टी के ढेले रख देता था और उसे कहता इसमें से एक उठा लो। कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। नर जानता था कि ये ठेले कहाँ से लाया हूँ, किस किस जगह की मट्टी इनमें है। कन्या जानती न थी। यही लो तो लॉटरी की बुझावेल ठहरी। बुझावेल का मतलब बिना जाने हुए उस लॉटरी। वेदी की मट्टी, गौशाला की मट्टी, खेत की मट्टी, चौराने की मट्टी, मसान की धूल, कई चीज़ें होती थी। बुझो मेरी मट्टी में क्या है, चित या पट। यदि वैदिक काल का ठेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा। अगर गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मट्टी छू ली तो जमींदार का पुत्र होगा। मसान की मट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। यदि वे नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मट्टी छू ली तो उसका ये अर्थ नहीं है कि उस कन्या का कभी ब्याह नहीं हो। फिर इससे क्या होगा, किसी दूसरे नर के सामने ये वैदिक का ठल्ला उठा ले, ब्याही जाए। बहुत से ग्रह सूत्रों में इस ठेलों की लॉटरी का उल्लेख है। आश्वालायन में, गोबिल में, भारद्वाज सभी में। आगे है, जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयं वर करती थी, वैसे वैदिक काल के हिंदू ठेले सुआ करके स्वयं पतिवरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मट्टी के ठेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। कहने का मतलब हमें अंधकार को मिटा करके हमें मिट्टी के थैले के ऊपर से कल्पना नहीं करनी चाहिए। अपनी आँखों से जगह देख करके अपने हाथ से चुने हुए मट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल से कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। कहने का मतलब बड़े बड़े ग्रह भी दूर है और हम उसकी कल्पना की चाल में क्यों बहते जा रहे हैं। ये मैं क्या कह सकता हूँ, बकौल वास्तुयान के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। आँखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए। लाखों कोस की तेज पिंड से हम वर्तमान में क्या देख रहे हैं वो सही है, दूर से नहीं नज़दीक से सही है। पत्थर आगे लिखा है, पत्थर पूजे हरी मिले तो पत्थर पूजे हरी मिले तो पूजो पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। ये था अपने पाठ, बहुत अच्छा पाठ था।